जब सहारा हॉस्पिटल को कोरोना के लिए मुख्तस किया गया, फिक्स किया गया, तो उसके पीछे की वजह क्या थी कि इन्हें सहारा हॉस्पिटल को दिया गया कोरोना के? सबसे पहले तो सहारा हॉस्पिटल कोविड पेशेंट को देने के लिए एक ही वजह थी कि जो इंतजामिया है और कॉरपोरेशन के कमिश्नर, इनकी तरफ से बार बार बोलना हो रहा था कि सहारा हॉस्पिटल कोविड के लिए दिया जाए। तो हम इंतजामिया ने भी मीटिंग लेके हॉस्पिटल की क्या शहर की ज़रूरत पूरी हो जाए और शहर को कुछ ऐसी सहूलत दे पाए, इसके लिए हमने मशवरा करके ये फैसला लेके सहारा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर करवा दिए। और यहाँ पे इंतजामात के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब इंतजाम की जब बात जहाँ तक है, कल से इस हॉस्पिटल हमने कॉरपोरेशन के ताबे में दिए और हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इंतजाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे दे पाए। और पहले से ही सहारा हॉस्पिटल को में ऐसे इंतजाम कुछ है तो ऑलरेडी पहले से सिर्फ स्टाफ जो कोरोना पेशेंट के काम के लिए रहता है, वो स्टाफ जो है उसकी सिर्फ दिक्कत आ रही है, उसको भी हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। यहाँ पे कौन डॉक्टर है जो संभाल रहे हैं? पूरे जो कोरोना सेंटर की जो इंचार्ज है डॉक्टर जाहिद रब्बानी, वो पूरा हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। और जो आप लोग जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट है सहारा, तो जो दूसरे पेशेंट है हाँ, जो कोरोना के अलावा, उनके लिए आप लोग ने क्या किया? अब जो कोरोना के अलावा जो मरीज यहाँ आ रहे हैं तो उसको तो हम अभी आईपीडी नहीं कर सकते। उसके लिए जो हम नॉन कोविड जो हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, स्वाद हॉस्पिटल, हम वहाँ पे रिफ़र करवा दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे हम रिफ़र करवा दे रहे हैं। और अब जो यहाँ पे पेशेंट है और जो उनके रिश्तेदार है, उनके लिए आपके कुछ मैसेज, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? उनको ये बोलो। मरीज के ताल्लुक से एक बात मैं कहना चाहूँगा रिश्तेदारों को कि मरीज यहाँ आने के बाद, एडमिट करने के बाद आप इत्मीनान रखें, है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ सब अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करेगा। आप बराए मेहरबानी हॉस्पिटल में जो आम तौर पे मरीज को एडमिट करते हैं आप जनरल, और अपन देखने आते हैं, 5 लोग देखने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कोरोना के पेशेंट के लिए बराए मेहरबानी ये सब बंद कर दो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटल के पास ना गर्दी करे, ना कोई मिलने जुलने वाले आए, है ना। डॉक्टर लोग उनका काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करो। पिछले कई दिनों से, बल्कि महीने भर से आप कोरोना और कोविड-19 के लिए लड़ रहे हैं, तो सहारा हॉस्पिटल में आने के बाद कुछ इत्मीनान महसूस हो रहा है या यहाँ भी जो फुकदान है इंतज़ामात का, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? हाँ, पिछले 1 महीने से जो मैं काम कर रहा हूँ सहारा हॉस्पिटल कोरोना के वार्ड में, जीवन हॉस्पिटल और सहारा हॉस्पिटल के अंदर थोड़े से फ़र्क है। सहारा हॉस्पिटल कैसा था कि पहले से रनिंग में था, यहाँ आईसीयू की फैसिलिटी और सेंट्रल ऑक्सीजन पहले से ही है। आईसीयू की वजह से जो सहूलत अर्जेंट मिलना चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में 8 बजे से हम लोगों ने पेशेंट एडमिट करना चालू कर दिया। अब तक के 13 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं और आते ही साथ उसको ट्रीटमेंट वगैरह देने की कोशिश पूरी तौर से हम लोगों की रहती है। सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों को आती है स्टाफ की वजह से, जिसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं 24 घंटा। बहुत ज़्यादा स्टाफ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ये बीमारी से हम लोग जिस परेशान हैं, जल्द से जल्द इस बीमारी से निकल सके और जल्दी से जल्दी जो लोग यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं वो उसको कितनी अच्छी सहूलत हम लोग अपने लेवल से दे सकते हैं, इसकी हम लोगों की भरपूर कोशिश रहती है। और आवाम से हम लोग हमेशा यही ताउन करेंगे कि आवाम लोग जो है डॉक्टर्स का, स्टाफ का भरपूर उनको सपोर्ट करें। उनकी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो सोशल वर्कर और जो अपना वॉलेंटियरी जो इसमें कोई जो डॉक्टर्स है या स्टाफ है या नर्स वगैरह जो खुद से भी आगे आएंगे तो हम लोग और ज़्यादा इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि यहाँ पर 30-40 लोगों का
इंतजाम यहाँ रहेगा? इंतजाम जो है 25 बेड हम लोग अरेंज कर लिए हैं और ऊपर जो है 2 फ्लोर है जिसमें हम क्वारंटाइन के लिए जो स्टेबल पेशेंट है वो रखेंगे। 20 से 25 पेशेंट ऐसे रहेंगे जो अनस्टेबल रहेंगे। ओके। और अभी जो ये हैं, ये जो पेशेंट आए हैं 10-15 जो पेशेंट आप बता रहे हैं, तो ये किस लेवल पे हैं अभी? इसमें से 7 से 10 पेशेंट के करीब ऐसे हैं जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, बाकी 3 पेशेंट स्टेबल है अभी। अच्छा, तो अब उनका कोशिश है कि हम लोग सबको ऑक्सीजन वगैरह चालू कर दिए, उसके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग MD मेडिसिन की ओपिनियन वगैरह भी लेते रहते हैं। जो कंसल्टेंट जिन लगता है हम लोगों को इस पेशेंट के ताल्लुक से ओपिनियन लेना चाहिए तो हम लोग अर्जेंट उस पर भी। किसी को भी अगर जरा भी अलामत महसूस होती है, पहले आप सारा हॉस्पिटल, फरहान हॉस्पिटल, जहां आपको एतमाद है, जैसे सारा हॉस्पिटल पे लोगों को बहुत ज़्यादा एतमाद है, शहर के अंदर है, उसका इंतजाम अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, बाहर के डॉक्टर्स हैं और एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स का चैन है, ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको जहाँ भरोसा बैठता है पहले वहाँ पे जाइए, अपना नाम लिखाइए। अभी गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, कल को खुदा ना खास्ता अगर गवर्नमेंट ने चार्जेस डाल दिए तो गरीब लोगों को घर के सामान बेच के अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। वो नौबत ना आने दीजिए। अभी हुकूमत ने अपना दिल बड़ा किया है। आपको अगर ज़रा भी अलामत महसूस होती है तो आप जाइए, टेस्ट कराइए और अपना इलाज स्टार्ट कर दीजिए। इलाज उसका कोई बहुत यानी कठिन इलाज नहीं है।